चाहूंगी रेहाना जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, महिला आयोग अध्यक्ष, और उनका हम स्वागत करते हैं। रेहाना जी, जिस तरह से मामले सामने आ रहे हैं और ये देखा जा रहा है कि बाल विवाह अभिशाप, लेकिन बावजूद इसके बाल विवाह के मामले खत्म नहीं हो रहे, क्या रीजन है? बाल विवाह का तो अब समाज की कुरीतियां हैं, इसके बारे में काफी अवेयरनेस का काम हम लोग कर रहे हैं। अभी 19 तारीख को 17, 18, 19 3 दिन मेरे बांसवाड़ा डिवीजन में मेरी जनसुनवाई चल रही थी। तो उस दिन कलेक्टर एसपी आईजी साहब सबसे मेरी बात होती है, तो मैंने उनको कहा इस तरह की जो कुरीतियों के लिए और जो बच्चियां प्रेम प्रसंग में पढ़ करके बच्चे और बच्चियां पढ़ाई की बजाय इस तरह की जो घटनाएं सामने आ रही है, तो मैंने कही थी कि जो एक सामाजिक रूप से एक अवेयरनेस की बहुत सख्त जरूरत है। कई मसला मेरे सामने आए तो उसका उसी टाइम उधर निराकरण भी करवाए थे और काफी अच्छा काम किए थे और सारे लोग काफी सहयोग करने के लिए तैयार भी है। उधर उस इलाके में कोई भी नहीं चाहते इस तरह के कांड हो। और 13 साल मैम, ये वाहवाही लेने वाली बात तो है नहीं, क्योंकि मामले खत्म नहीं हुए। एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ, मैं चाहती हूँ कि उस पर भी आप अपनी बात रखें। आदिवासी अंचल डूंगरपुर से एक दहलाने वाला मामला सामने आया, जहाँ पर 13 साल की नाबालिग के साथ रेप हुआ, प्रीमेच्योर बच्चा उससे हुआ, बच्चा भी मर गया और माँ भी मर गई। दूसरा एग्जाम्पल भी दूंगी, पहले मैं चाहती हूँ उस पर अपनी प्रतिक्रिया दें आप। नहीं, ये बहुत दुखद घटना है। इस तरह की बातें आदमी को अंदर तक विचलित करता है। कोई भी व्यक्ति, सभ्य समाज में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को विचलित करने वाली बात है और इस पे सख्त कार्रवाई होना चाहिए प्रशासन। ऐसे मामलों के लिए मैम आप लोगों द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं? नहीं, हमारे दौरे पे ये मुद्दा मेरे सामने नहीं आया था। मैंने तो 4-5 दिन पहले ही उनको नोटिस सबको भेज दिया था कि हम लोग आ रहे हैं कि कोई भी किसी भी किस्म के केस हो हमारे सामने लाया जाए। तो ये मसला मेरे सामने नहीं आया था, पर आपने ये बात अब आ गया मैम सामने, जी राजस्थान के जरिए अब आ गया आपके सामने ये मामला। नहीं, आपने जी राजस्थान से मुझे ये बात का पता लगा है। मैं अभी आईजी बांसवाड़ा डिवीजन से भी बात करूंगी, एसपी डूंगरपुर से बात करूंगी और इस पर क्या कार्रवाई किया जा रहा है। और हमारे महिला आयोग इसको संज्ञान में लेकर और उधर से जो भी इसकी जांच अधिकारी या जो भी है एक और मामला फिर मैं आपको बता देती हूँ। टोंक की 12 वर्षीय बालिका का एक मामला सामने है, जो कि समाज को चेतावनी देता है कि किस तरह से एक बच्ची का बाल विवाह किया गया। उसने एक बच्ची को एक जन्म दिया, बच्ची नहीं रही इस दुनिया में। ये भी एक मामला सामने आया है। तो बहुत बड़ी कुरीति है बाल विवाह। हम लोग बार बार इसके लिए लोगों को चेतावनी भी देते हैं, सावधान भी करते हैं। अभी मैंने एक सुझाव भी दिया है, 12वीं तक की पढ़ाई के बाद में जो बच्चों की छुट्टियों के टाइम है, उन बच्चों को ग्रुप बना करके छोटे छोटे वीडियो बना करके इस तरह के आदिवासी गाँवों में और जगहों पर जाएं और लोगों को समझाएं इस तरह की कुरीतियों से कैसे बचा जाए। जो भी कोशिश हो सकते है हम लोग कर रहे हैं और इसकी भी कार्रवाई होगी, सख्त कार्रवाई करूंगी। रेहाना जी, हमारे साथ अर्चना चौधरी जी जुड़ी हुई हैं, अध्यक्ष बाल कल्याण समिति झुंझुनू से। वो बता रही है कि बहुत सारी खाइयां हैं, बहुत सारी कमियां हैं, जिस वजह से पहुंच नहीं पाते सही तरीके से। जब बाल विवाह हो जाता है उसके बाद पता चलता, और उसके बाद भी कभी इस पर जो है ये चेक नहीं किया जाता कि हाँ अगर केस दर्ज हो गया कि दोबारा से तो नहीं कर दिया। नहीं, हमारे पास में जिस तरह से बाल विवाह के संबंधित, हालांकि बाल विवाह तो बाल आयोग का मसला है, उसके बावजूद हमारे पास में बच्चियां आती है कि मेरे पेरेंट्स मेरे बाल विवाह कर रहे हैं कि मैं करना नहीं चाहती, मैं पढ़ना चाहती हूँ। उनकी पेरेंट्स को भी बुलाते हैं, समझाते हैं, फिर वो लोग मान भी जाते हैं। और कई जगह सामने बहुत देर से आती है बात, तो पता नहीं लग पाते। मैंने अभी कहा है कि आंगनबाड़ी की जो शासन है, आशा सहयोगिनियां है, इनको सक्रिय करें। विमेन एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट को मैंने 3 जिलों की मीटिंग के दौरान कहा है कि इनको सक्रिय करो, ताकि इनको इनके थ्रू हमारे को पता लगे कहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि कोई बात छुपी हुई नहीं है। तो कोशिश कर रहे हैं। इनसे कभी फॉलो अप लिया जाता है क्या रेहाना जी? कभी फॉलो अप लिया जाता है कि क्या काम हुआ है, या एक बार जानकारी देके ठंडे बस्ते में चली जाती हैं बातें? नहीं, मेरे यहाँ तो ठंडे बस्ते में कोई भी नहीं जाते। कोई भी वारदात का पता लगता है ठंडे बस्ते में नहीं जाते। फॉलो अप लेती रहती, मेरी एक आदत है फॉलो अप लेने की। अंत तक मैं पीछे लगी रहती हूँ कि क्या हुआ है, क्या कार्रवाई करी है, उस पर आपने क्या एक्शन लिया है, सारी चीजें पूछती हूँ। लेकिन रेहाना जी, इतने मामले सामने आ रहे हैं, हमें दिख रहे हैं, हमारे सहयोगी ग्राउंड पर हैं, उनको दिख रहे हैं, लेकिन आप अगर कह रही हैं जिनको जिम्मेदारी दी गई है, क्या उन्हें ये मामले नहीं दिखाई देते, आप तक पहुँचाए नहीं जाते? हमारे सामने आते हैं ना, कुछ मसलों को हम ले रहे हैं ना हाथ में,
उन मसलों को लेकर के उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। जो हमारे तक नहीं पहुंच पाते हैं, आप लोगों के थ्रू पता लगते है, उस पर भी तो कार्रवाई हो रही है। क्या इन मामलों पर कार्रवाई होगी? बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। किस तरह की कार्रवाई होगी? अभी तो मैं सबसे पहले तो मैं बात करूंगी आईजी और एसपी से और कलेक्टर से भी बात करूंगी और मैं पूछूंगी आप लोग क्या कर रहे हैं, और मैं इसमें संज्ञान में लेकर के मैं रिपोर्ट मंगवाती हूँ, इसकी फैक्चुअल रिपोर्ट मंगवाती हूँ और उसके बाद में इसकी ये काम में जो है प्रोसेस में कितना टाइम लगता है? रेहाना जी, आज सब समझना चाहते हैं, व्यूअर्स लगातार हमारे साथ बन रहे हैं, वो सवाल पूछ रहे हैं, वो एक ये सवाल पूछ रहे हैं कि इस प्रोसेस में आप लोगों को कितना टाइम लग जाता है, ताकि क्योंकि एक नया मामला सामने ना आ जाए। देखिए कि लगातार हमारे सामने जो मुद्दा आता है उन सबका हम निस्तारण भी करते हैं, कार्यवाही भी होती है और बहुत संतोषजनक कार्यवाही होता है। कहीं किसी को बख्शा नहीं जाता है, पर समाज में ये जो कुरीति है इसमें सामाजिक रूप से भी लोगों को अवेयर करने की बहुत जरूरत है। उनको क्या समाज को अवेयर किया जा रहा है? नहीं, बिल्कुल है, लगातार कर रहे हैं हम लोग। हमारे जितने भी रिसोर्सेस है उन सबको हम इस्तेमाल करते हैं इस तरह की बातों के लिए। क्या रिसोर्सेज की कमी है कुछ की ये मामले खत्म नहीं हो रहे? राजस्थान में जो है अव्वल ये मामले सामने आ रहे हैं। नहीं, ये खत्म नहीं हो रहे, मैं मानती हूँ, पर एक समाज को भी इसमें आगे आना चाहिए, सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी इसमें आगे आना चाहिए, सब मिलकर के, क्योंकि राजस्थान की ऊपर ये खुजली बहुत ज्यादा है, सबको आगे होकर के इस पे करना चाहिए कार्यवाही, सभी मिलकर के करें। बिल्कुल, तो समाज को कौन मजबूत करेगा, उनको कौन जानकारी देगा, उनको कौन समझाएगा? सामाजिक कार्यकर्ता तो कह रहे हैं कि हम लगे हुए हैं। स्टेप बाय स्टेप हर चीजें होती है, आप अचानक ओवरनाइट कोई शुरुआत नहीं होती, ओवरनाइट कोई चीजों के खत्म नहीं होते, पर लेकिन ये तो एक कुप्रथा जो है, ये अभिशाप तो वर्षों से चला आ रहा है। हम ये कह रहे हैं मामलों में कमी आई है, लेकिन ये मामले खत्म नहीं हुए जो कि अभिशाप साबित हो रहे हैं, जो दूसरों को बढ़ावा दे रहे हैं। मैं हर जगह पूछती हूँ, हम लोग इसके लिए टाइम टू टाइम इसके लिए लोगों को अवेयरनेस के लिए लेटर भी जाते हैं, सभी लोगों की मदद ले रहे हैं, कोई अकेले आदमी नहीं कर रहे, इसमें बहुत सारे ग्रुप जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग मदद कर रहे हैं, पता लगते ही हम लोग कार्यवाही करते हैं। अच्छा रेहाना जी, इतना ही बता दीजिए कि अब तक कुछ ऐसे मामले जो नजीर पेश हुए हो जिनमें कार्यवाही ठोस तरीके से हुई हो, क्या सजा मिली है, यही बता दीजिए आप। मैं आपको बता सकती हूँ कि हमारी जितने भी इस तरह के मामला आते हैं बुला करके हम उसी टाइम, क्योंकि बाल विवाह जो तय हो जाता है तो ऐसे तो इन्हें 1 महीने तक हम इंतजार करेंगे, तो तुरंत उस पर कार्रवाई करते हैं, पुलिस के अधिकारियों से बात होता है, वो जाकर उस चीज के लिए पाबंदी करके आते हैं, फिर वो शादी वो होने नहीं देते हैं। जैसे पता लगता है वैसे तो कार्रवाई कर ही रहे, अब पता नहीं लग पाते हैं तो उस पर नहीं कर पाते हैं, बाकी पता लगते ही वो चीज हम होने नहीं देते हैं। रेहाना जी, कृति भारती जी हमारे साथ जुड़ी हैं, एडवोकेट हैं, चाइल्ड एंड ह्यूमन राइट्स। उनका ये कहना है कि एक सबसे बड़ी खाई ये है कि फॉलो अप नहीं लिया जाता और ऐसा लगता है कि वो हो गया, चाइल्ड जो बाल विवाह वो नहीं हुआ, लेकिन हो जाता है तब तक। नहीं पता है, मेरा जो कार्यशैली है सभी जानते हैं कि मैं फॉलो अप लेती हूँ और आखिरी क्षण तक मैं फॉलो अप लेती रहती हूँ, क्या किया है एस या नो में मैं आखिरी पल तक इसकी जवाब लेती हूँ और मेरे पास जवाब आता भी है, मैं किसी को नहीं छोड़ती इस मसले पर। ठीक है रेहाना जी, वक्त निकाला, बातचीत की आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं ऐसे मामलों में और कार्रवाई सख्त तरीके से होगी। मैं अभी बात कर रही हूँ आईजी और एसपी से। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा अगर होता और कार्रवाई होती है तो हम आपके आभारी हैं। चलिए, जी राजस्थान की मुहिम रंग लाएगी।